अपर्णा यादव भाजपा से मैनपुरी में डिंपल यादव को दे सकती हैं बड़ी चुनौती। मैनपुरी में बड़ा ही रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एएनआई से बातचीत करते हुए अपर्णा यादव ने बड़ा दावा किया है। अपर्णा यादव ने एएनआई से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और डिंपल यादव की देवरानी हैं। क्या लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में देवरानी और जेठानी के बीच में महामुकाबला देखने को मिलेगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को बता दें कि अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश में हो रहे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो ले ली, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई भी पद नहीं दिया। अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट चयन समिति के सदस्य सुनील बंसल से मुलाकात की थी। तब से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अपर्णा यादव हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाई जाए। आप लोगों को बता दें कि बीते 2 साल से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। आज भी एएनआई से बातचीत करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि मैं अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करती हूं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर अपर्णा यादव ने जमकर हमला बोला। अपर्णा यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को तैयार है और फिर से मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। एएनआई ने अपर्णा यादव से सवाल किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको प्रियंका गांधी के सामने प्रत्याशी बनाता है तो क्या आप प्रियंका गांधी को चुनौती देंगी? तो अपर्णा यादव ने जवाब दिया कि यदि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रियंका गांधी के सामने प्रत्याशी बनाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी और उनको चुनाव हराऊंगी। साथ ही साथ एएनआई ने जब अपर्णा यादव से सवाल किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मैनपुरी से प्रत्याशी बनाती है तब आप क्या करेंगी, तो अपर्णा यादव ने एएनआई को जवाब दिया कि पहली बात तो मैं अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करती हूं और रही बात प्रत्याशी बनाने की मैनपुरी से, तो आप लोगों को बता दूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि मुझे मैनपुरी से चुनाव लड़ना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करूंगी और कहीं से भी यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। लेकिन मैनपुरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनाव लड़ाने की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मैनपुरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को डिंपल यादव के सामने भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या तय करती है और किसे मैनपुरी से डिंपल यादव के सामने प्रत्याशी बनाती है। कोई टफ फाइट हो सकती है? सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी, बार बार मैंने यही कहा और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहां तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है और जिस प्रकार के इनके मैं समझती हूँ कि भाषणों में महिलाओं के प्रति इनके लीडर्स की जो बातें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं, इससे सबके जो थोड़ा भी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ी भी संवेदना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। अपर्णा यादव को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। नहीं, प्रियंका गांधी के खिलाफ दी जाएगी तो क्या लगता है कि आप उसको, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी तय करती है, अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं, पार्टी पे है।
जी। और भी कई सीट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है। एक बीच में काफी दिन पहले खबर चली थी मैनपुरी लोकसभा को लेके कि वहां से भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद आपने बयान दिया था। वहां से डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, आप उस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहां तक है यही कहूंगी कि मैं बहुत आदर करती हूं अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली और जहां तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मुझे मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं न पीछे हटी हूँ, न हट रही हूँ, न आगे हटूंगी। यानी कि प्रधानमंत्री वैसे इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? डिम्पल यादव को क्या अपर्णा यादव मैनपुरी में चुनौती देंगी और मैनपुरी की जनता किसे पसंद करेगी? क्या मैनपुरी में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है या फिर डिम्पल यादव के पक्ष में एक तरफा चुनाव रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।